हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। देखिए दोस्तों, आज हम जो वीडियो में बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गियर के टाइप्स और उसके यूजेस के बारे में। तो जैसा कि आप थंबनेल को ही देख रहे हैं, इसमें ये देखिए, ये जो फिगर अब मैंने दिखाया हूँ उसमें सभी गियर का ही प्रयोग हुआ है। इसमें क्या होता है, पावर का ट्रांसमिशन एक गियर से दूसरे गियर तक ट्रांसमिट किया गया है। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ गियर को समझना होगा। तो आइए एक एक करके जानते हैं, फिर बाद में इस वीडियो में यही फिगर को डिटेल से जानेंगे कैसे ट्रांसमिशन हुआ है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम स्पर गियर, हेलिकल गियर, रैक एंड पिनियन, बेवल गियर, माइटर गियर, वार्म गियर, स्क्रू गियर, इंटरनल गियर के बारे में वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस फिगर को हमें समझने के लिए टाइप्स ऑफ गियर, यानी कि जैसे वार्म गियर क्या होता है, नॉर्म व्हील क्या होता है, इंटरनल गियर क्या होता है, गियर कपलिंग क्या होती है, स्क्रू गियर क्या होता है, माइटर गियर क्या होता है, रेचेट क्या होता है, पॉल पिनियन क्या होता है, रैक पिनियन क्या होता है, तो सभी को हम जानेंगे। हेलिकल गियर, स्पर गियर, स्पाइरल, बेवल गियर। तो आइए एक एक को जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज ए गियर, यानी कि एक गियर क्या है। ए गियर इज ए काइंड ऑफ ए मशीन एलिमेंट इन विच टीथ आर कट अराउंड सिलिंड्रिकल आर कोन शेप सरफेसेज विथ इक्वल स्पेसिंग। गियर एक प्रकार का मशीन की एलिमेंट है जो क्या होता है कि उसके चारों तरफ सिलेंड्रिकल या कोन शेप में उसके सतह पर क्या करते होते हैं, डाटे करते होते हैं और बराबर बराबर स्पेस पे बाई मेसिंग ए पेयर ऑफ दीज एलिमेंट। और इनके पेयर से जो मेस करता है, दे आर यूज टू ट्रांसमिट टू रोटेशन एंड फोर्सेस फ्रॉम द ड्राइविंग शाफ्ट टू द ड्रिवन शाफ्ट। तो जो मेस होकर दो गियर चलते हैं, तो एक गियर से दूसरे गियर तक रोटेशन के माध्यम से फोर्स पूर्वक फोर्स जो लगाया जाता है उसके माध्यम से ड्राइविंग शाफ्ट के द्वारा ड्रिवन शाफ्ट को चलाया जाता है। Gear can be classified by the shape as involute, cycloidal, and trochoidal gear। जो गियर है उसको क्लासिफाइड करते हैं उसके शेप के आकार पे, जैसे कि इन्वोल्यूट क्या होता है, साइक्लोइडल क्या होता है और ट्रोक्वाइडल क्या होता है गियर के बारे में। आल्सो दे कैन बी क्लासिफाइड बाय द शाफ्ट पोजीशन एज पैरेलल शाफ्ट गियर। और जो इसके और भी पार्ट है जिसे हम क्लासिफाइड करते हैं उसके पोजीशन के हिसाब से, शाफ्ट के पोजीशन के और गियर के हिसाब से भी क्लासिफाइड करते हैं। जैसे पैरेलल शाफ्ट गियर, शाफ्ट क्या होगा, पैरेलल होगा एक दूसरे के, इंटरसेक्ट होगा शाफ्ट गियर, और नॉन पैरेलल होंगे एक दूसरे के, एक नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट गियर होंगे। तो हम उसके क्या शाफ्ट के हिसाब से भी क्लासिफाइड कर सकते हैं और उसके शेप के आकार पे, इन्वोल्यूट है कि साइक्लोइडल है या कि क्रोकोइडल है गियर है। तो आइए एक एक के बारे में जानते हैं। सब देखिए, ये टाइप्स ऑफ गियर हैं। ये स्पर गियर है, ये हेलिकल गियर है, रैक एंड पिनियन है, फिगर में भी दिखाया है, बेवेल गियर है, माइटर गियर है, वार्म एंड वॉर्म गियर है, स्क्रू गियर और इंटरनल गियर है। आइए एक एक के बारे में डिटेल से जानते हैं। पहला है स्पर गियर। स्पर गियर की जैसे फिगर में दिया गया है, इसके क्या है, जो दांते हैं सीधा सीधा कटे होते हैं। तो देखिए, गियर हैव सिलिंड्रिकल पिच। इस पे पिच जो होता है कैसा होता है, सिलिंड्रिकल पिच सरफेस आर कॉल्ड सिलिंड्रिकल गियर। अस्पर गियर बिलोंग टू द पैरेलल शाफ्ट। ये किससे बिलोंग करता है, पैरेलल शाफ्ट से, पैरेलल शाफ्ट गियर ग्रुप। एंड और सिलिंड्रिकल गियर विथ ए टूथ लाइन। जो इसके टूथ की होती है वो एक लाइन में होता है, विच इज स्ट्रेट एंड पैरेलल टू दी शाफ्ट। जो इसके टीथ है ना वो क्या होते हैं, जो शाफ्ट होगा यहाँ पे, जो शाफ्ट लगा होगा उसी के पैरेलल होता है और सीधा होता है। अस्पर गियर आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड गियर that can achieve high accuracy with relative easy production process। जो अस्पर गियर है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है इस गियर को, और इससे हाई एक्यूरेसी प्राप्त किया जाता है और इसका प्रोडक्शन भी बहुत अधिक होता है। इसीलिए इसका प्रोडक्शन अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, ये शाफ्ट के पैरेलल में लगता है और हाई एक्यूरेसी देता है अस्पर गियर। नेक्स्ट जो है हेलिकल गियर, फिगर में देख रहे हैं, इसका एंगल पे होता है और दूसरा भी एंगल पे होता है, दो सेट होते हैं। ये क्या होता है, हेलिकल गियर आर यूज्ड विथ पैरेलल शाफ्ट। इसका भी पैरेलल, देखिए यहाँ पे शाफ्ट लगा होगा यहाँ पे और यहाँ पे, जो कि पैरेलल होंगे। सिमिलर टू अस्पर गियर, ये सिमिलर होगा अस्पर गियर के। आर सिलिंड्रिकल गियर्स विथ
वाइंडिंग टूथ लाइन, ये क्या करेगा कि गियर के वाइंडिंग टूथ लाइन को बाइंड करेगा। दे हैव बेटर टीथ मेशिंग देन अस्पर गियर, ये अस्पर गियर की तुलना में जो इसका मेशिंग है, मेश मतलब एक दूसरे के जो डांटे एक दूसरे में फंसे होते हैं उसी को मेश कहते हैं, तो ये बेटर होता है किससे, अस्पर गियर से। एंड हैव सुपीरियर क्विटनेस, और इसकी जो आवाज़ है बहुत ही कम निकलता है अस्पर गियर की तुलना में। कैन ट्रांसमिट हायर लोड्स, इसको क्या कर सकते हैं, हायर लोड पे भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। मेकिंग देम सुटेबल फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन, और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हाई स्पीड मशीनों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये कम आवाज़ देता है, क्यों कम आवाज़ देता है कि अस्पर गियर की तुलना में इसकी जो मेसिंग है ये अधिक होता है, क्यों, एंगल के वजह से। नेक्स्ट है गियर रैक, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है ये है गियर रैक। ये गियर रैक क्या होता है, देखिए, सेम साइज एंड शेप टीथ कट एट इक्वल डिस्टेंस एलॉन्ग ए फ्लैट सरफेस, जो फ्लैट सरफेस पे क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे इसके टीथ कटे होते हैं, और जो शेप होता है और साइज होता है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ए स्ट्रेट रॉड इज कॉल्ड ए गियर रैक, और जो ये रॉड पे बना होता है, स्ट्रेट रॉड होता है, सीधा रॉड होता है, उसी पे ये बनाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, गियर रैक बोलते हैं, जैसा कि फिगर में आप देख रहे होंगे। ए गियर रैक इज ए सिलेंड्रिकल गियर विद द रेडियस ऑफ द पिच सिलेंडर बिंग इन्फिनिट, जो सिलेंडर की इसके जो बने होते हैं दांते, ये एक तरह से इन्फिनिट का काम करते हैं। और नेक्स्ट बाई मेसिंग विथ ए सिलेंड्रिकल गियर पिनियन, और ये मेस करेगा जब गियर पिनियन से, इट कन्वर्ट रोटेशन मोशन इनटू लीनियर मोशन, तो जब ये सिलिंड्रिकल गियर से मेस करेगा तो सिलिंड्रिकल गियर का गति कैसा होगा, रोटेशन होगा, और जो गियर रैक होगा इसका रोटेशन मोशन कैसा होगा, लीनियर होगा। तो ये क्या करता है, रोटेशन मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है गियर रैक। नेक्स्ट जो है बेवेल गियर, तो बेवेल गियर क्या होता है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे होंगे ये दो गियर लगे हुए हैं, ये बेवेल गियर है। बेवेल गियर हैव ए कोन शेप अपीयरेंस, ये कैसा है, कोन शेप में दिखाई देता है, देखिए इधर से चौड़ा है पीछे के साइड से, और आगे की साइड से पतला है। आर यूज टू ट्रांसमिट फोर बिटवीन टू शाफ्ट, ये क्या करता है, बेवेल गियर दो शाफ्टों के बीच क्या करता है, गियर मोशन को ट्रांसफर करता है। विच इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, ये क्या करते हैं, एक शाफ्ट से इंटरसेक्ट करेंगे, कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, देखिए ये पहला शाफ्ट होगा यहाँ लगा होगा, और दूसरा शाफ्ट ऐसे लगा होगा, जब इनको आगे बढ़ाएंगे, इस शाफ्ट को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं तो ये इंटरसेक्ट करेगा, इसी को क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट कहते हैं। तो दिया है ए बेवेल गियर हैज ए कोन एज इट्स पिच सरफेस आर एंड इट्स टीथ आर कट एलॉन्ग कोन, और इसके जो टीथ कटे होते हैं कैसा होता है, कोन के टाइप में कटे होते हैं। काइंड ऑफ बेवेल गियर इंक्लूड स्ट्रेट बेवेल गियर, इसमें क्या किया जाता है कि स्ट्रेट बेवेल गियर को इंक्लूड किया जाता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, बेवेल गियर है। हेलिकल बेवेल गियर, स्पाइरल बेवेल गियर, माइटर गियर्स, एंगुलर बेवेल गियर्स, क्राउन गियर्स, जीरो बेवेल गियर्स एंड हाइपोइड बेवेल गियर्स, ये क्या है, बेवेल गियर के प्रकार हैं। बेवेल गियर में क्या होता है, एक शाफ्ट दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है स्पाइरल गियर, यहाँ पे स्पाइरल गियर दिया हुआ है, ये भी क्या करता है, देखिए स्पाइरल गियर बेवेल गियर आर बेवेल गियर विथ कर्व टूथ लाइन, इसमें जो टीथ की लाइन है वो कैसा होता है, कर्व टाइप का होता है, और ये एक प्रकार का क्या है, बेवेल गियर का ही एक प्रकार है। ड्यू टू हायर टीथ कंटेक्ट, इसमें क्या होता है, कंटेक्ट रेशियो जो होता है टूथ का वो हाई हाई होता है। दे आर सुपीरियर टू स्ट्रेट बेवेल गियर, ये किससे बढ़िया होता है, स्ट्रेट बेवेल गियर से बहुत ही अच्छा होता है, सुपीरियर होता है। और इसकी इफिशियंसी, स्ट्रेंथ, वाइब्रेशन और नॉइज भी उससे अच्छा होता है, मतलब इसमें नॉइज कम होता है, इसकी इफिशियंसी अच्छी होती है, मजबूती और वाइब्रेशन कम होता है। ऑन अदर हैंड, दूसरे शब्दों में दे आर मोर डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस, लेकिन इसके दूसरों शब्दों में कहा जाए तो इसका प्रोडक्शन करना क्या है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही डिफिकल्ट है स्पाइरल गियर का। नेक्स्ट जो है स्क्रू गियर, देखिए स्क्रू गियर क्या होता है, ए स्क्रू गियर आर पेयर ऑफ सेम हेलिकल सेम हैंड हेलिकल गियर्स विद द ट्विस्टेड एंगल ऑफ 45 डिग्री,
इसमें जो गियर होता है ना, जो तितकता होता है वो 45 डिग्री पे होता है। देखिए नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट ये क्या होते हैं, और नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट होता है। देखिए एक शाफ्ट इधर से लगा होगा और दूसरा शाफ्ट इधर से लगा होगा, तो दोनों ये तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा, ये नीचे से निकलेगा, तो ये दोनों शाफ्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए बोल रहा है ये नॉन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब जो एक दूसरे को कभी ना काटे, तो ये तो काटेंगे नहीं एक दूसरे को, लेकिन पैरेलल भी नहीं है। पैरेलल का मतलब होता है ऐसे दो लाइन जो एक दूसरे को कभी ना काटे और समान दूरी पे बना रहे हैं, ठीक है। ये तो एक दूसरे के समांतर नहीं है। बिकॉज द टूथ कंटेक्ट इज पॉइंट, इसमें क्या होता है स्क्रू गियर में, कंटेक्ट पे पॉइंट पे क्या होते हैं, कंटेक्ट होते हैं, एक बिंदु पे इसका कंटेक्ट संपर्क होता है। देयर लोड कैरिंग कैपेसिटी इज लो। अब पॉइंट पे कंटेक्ट होने की वजह से क्या होगा, उस पर फोर्स कम लगेगा, इसलिए लोड भी की कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। एंड दे आर नॉट सुटेबल फॉर लार्ज पावर ट्रांसमिशन, इसलिए इसका प्रयोग लार्ज पावर ट्रांसमिशन में इसका प्रयोग नहीं करते हैं स्क्रू गियर का। नेक्स्ट जो है माइटर गियर। माइटर गियर भी क्या होता है, ये देखिए ये शाफ्ट पहला, ये दूसरा है, तो ये 90 डिग्री के कोण पे क्या करते हैं, कंटेक्ट करते हैं। माइटर गियर आर बेवल गियर विथ स्पीड रेशियो ऑफ 1, दे आर यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ पावर। ये क्या करता है माइटर गियर, डायरेक्शन चेंज करता है। देखिए अगर इधर से ड्राइविंग मेंबर है ये, तो ड्रिवन मेंबर ये है, तो इसमें क्या होगा, इस शाफ्ट की गति इस पे ट्रांसफर होगा, जो कि दिशा को बदल देगा। they are used to changing the direction of power transmission without changing speed, इसमें स्पीड की कोई चेंज नहीं होता है और दिशा को चेंज कर देता है ट्रांसमिशन में। देयर आर स्ट्रेट माइटर गियर एंड स्पाइरल माइटर गियर। माइटर गियर विथ 90 डिग्री शाफ्ट एंगल, माइटर गियर विथ एनी अदर शाफ्ट एंगल आर कॉल्ड एंगुलर माइटर गियर। जिस एंगल पे एक पावर को ट्रांसमिट करता है उसी के नाम से ये माइटर गियर जाना जाता है, उसी को बोलते हैं शाफ्ट एंगल आर कॉल्ड एंगुलर माइटर गियर। नेक्स्ट है वार्म गियर। वार्म गियर क्या होगा, देखिए ए स्क्रू शेप कट ऑन ए शाफ्ट इज द वार्म। जो स्क्रू कटा होता है वो शाफ्ट में कटा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वार्म कहते हैं। द मेटिंग गियर इज वार्म व्हील, और उसके जो एक पार्ट होता है वार्म व्हील होता है जो मेस करता है उससे। एंड टुगेदर आर नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट इज कॉल्ड ए वार्म गियर। और ये क्या होते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं। देखिए एक को ऐसे क्षैतिज गया है, एक का शाफ्ट ऐसे गया है, तो एक कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उसी को क्या करेंगे, कहेंगे वार्म गियर, वार्म एंड वार्म व्हील्स कहेंगे। Worms wheels are not limited to cylindrical shape. There is hourglass type of which can increase the contact ratio. ये contact ratio को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, but production of because more difficult, इसका प्रोडक्शन करना यानी कि उत्पादन करना है बहुत ही क्या होता है, जटिल होता है, कठिन होता है। जनरली सामान्यतः ए हार्ड मटेरियल इज यूज फॉर वार्म, हार्ड मटेरियल यूज किया जाता है वार्म को बनाने के लिए, और ये किस पे बना होता है, शाफ्ट पे ही बना होता है। एंड शाफ्ट मटेरियल इज यूज फॉर वार्म व्हील। तो याद रखिएगा वार्म को बनाने के लिए हार्ड मटेरियल और वार्म व्हील को बनाने के लिए शाफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। इवन दो द इफिशियंसी इज लो ड्यू टू द स्लाइडिंग कंटेक्ट, इसमें स्लाइडिंग कंटेक्ट होने की वजह से इसका क्या होता है, इफिशियंसी बहुत ही कम होता है। द रेस रोटेशन इज स्मूथ, इसका रोटेशन तो अच्छा होता है। एंड क्विट शांतिपूर्वक होता है। व्हेन द लीड एंगल ऑफ द वार्म इज स्मॉल, जब इसके लीड एंगल जो होगा छोटा होगा वार्म का, इट क्रिएट्स ए सेल्फ लॉकिंग फीचर्स, तो इसमें सेल्फ लॉकिंग का फीचर्स उत्पन्न होगा। सेल्फ लॉकिंग क्या होता है, स्वतः ही लॉक करने का सिस्टम। नेक्स्ट जो है इंटरनल गियर। इंटरनल गियर आप लोग देखे ही होंगे, इंटरनल गियर में क्या होता है, जो टीथ कटे होते हैं वो अंदर की तरफ कटे होते हैं। इंटरनल गियर्स हैव टीथ कट ऑन इनसाइड ऑफ सिलेंडर्स और कोन्स आर पेयर्ड विथ एक्सटर्नल गियर्स। जो इंटरनल गियर होते हैं वो कहाँ कटे होते हैं, सिलेंडर या कोन्स के अंदर कटे होते हैं, और ये किससे मेश करते हैं, एक्सटर्नल गियर से। किससे मेश करते हैं, देखिए एक्सटर्नल गियर वाला बॉक्स लिया के इसमें मेश करा दिया जाता है इंटरनल गियर से। द मेन यूजेज ऑफ इंटरनल गियर्स आर फॉर प्लेनेटरी गियर ड्राइव एंड गियर टाइप शाफ्ट कपलिंग। जो
मेन यूज है इंटरनल गियर का वो है प्लेनेटरी गियर ड्राइव और गियर टाइप शाफ्ट होते हैं। द रोटेशन डायरेक्शन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल गियर मेश आर सेम while the while they are opposite when two external gear are mesh। देखिए जब भी इसमें मेश किया जाता है तो इसके रोटेशन क्या होंगे, सेम होंगे गियर बॉक्स का एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का, और सेम स्पीड में ये चलेंगे। वाइल दे आर अपोजिट, और ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे टू एक्सटर्नल गियर। एक्सटर्नल गियर की अपेक्षा जो इंटरनल गियर होगा ये कैसा होगा, अपोजिट साइड में मूव करेगा। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, देखिए अब इसको हम आसानी से समझा सकते हैं इस फिगर को। देखिए यहाँ पे वाम जो दिया है, ये वाम किस पे कटा होता है, शाफ्ट पे ही कटा होगा, इसका जो स्क्रू होगा। इसी जब वाम को मूव कर रहा होता है तो इससे हमारा वाम व्हील घूमेगा, और वाम व्हील घूमने की वजह से यहाँ पे स्क्रू गियर लगा होगा। स्क्रू गियर किसको घुमाएगा, रैचेट को। रैचेट यहाँ पे ये रैचेट का ही पार्ट है, इसमें रैचेट लगा हुआ है। रैचेट को घुमाने की वजह से इस पे हमारा एक फिर पिनियन लगा होगा, और ये पिनियन किसको मूव करेगा, रैक को। रैक को मूव करने की वजह से इस पे बैठा हुआ बालक क्या करेगा, झूला झूलेगा आगे पीछे। तो देखिए ट्रांसफर कहाँ से हुआ, गति गति ट्रांसफर हुआ वाम से वाल्व मिल पे, स्क्रू गियर पे, स्क्रू गियर से रैचेट पे, और रैचेट से पिनियन पे, पिनियन से रैक पे ट्रांसफर हो गया। तो ये सब क्या है, रोटेशन में कर रहा है, और रोटेशन किस में आ गया, रैक पे आके ये किसा स्लाइडिंग होने लगा, तो जिससे ये लड़का, ये बालक झूलता है झूला। फिर ऐसे ही अगर वाम मान लीजिए मूव कर रहा है, वाम, एक मिनट, ये वाम मूव कर रहा होता है। वाम के मूव करने की वजह से ये हमारा इंटरनल गियर मूव किया जाता है, और इंटरनल मूव गियर में हमारा एक्सटर्नल गियर फिट होता है। तो एक्सटर्नल गियर मूव करेगा, एक्सटर्नल गियर मूव करने की वजह से हमारा गियर कपलिंग यहाँ पे होगा, और गियर कपलिंग में ही हमारा यहाँ पे इन्वोल्यूट मतलब कि स्प्लाइन शाफ्ट एंड बुशिंग यहीं पे कटा होगा, शाफ्ट पे ही। और ये शाफ्ट गियर मेश होगा आपका माइटर गियर से। माइटर गियर से कांटेक्ट में आने के बाद ये ट्रांसफर करेगा गति इस वाले शाफ्ट पे, ये क्या है, ये है इन्वोल्यूट स्प्लाइन शाफ्ट पे गियर आएगा। इस पे गति आने के बाद ये ट्रांसफर करेगा अपना हेलिकल गियर पे। हेलिकल गियर अपना मूव करेगा रोटेशन, ये रोटेशन इसको भेजेगा, और ये रोटेशन जब इसको भेजेगा तो ये किसको, हेलिकल गियर भेजेगा अस्पर गियर को। अस्पर गियर मूव करने की वजह से ये मूव करेगा, ये क्या है हमारा स्पाइरल बेवल गियर है। स्पाइरल बेवल गियर किसको ट्रांसफर करेगा, हमें स्ट्रेट बेवल गियर को। और स्ट्रेट बेवल गियर जब ट्रांसफर होगा तो इसमें बच्चा जो है ये क्या करेगा, गोल गोल ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे इस प्रकार ये रोटेशन अपना स्टार्ट होगा। तो हमने इस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ गियर को समझाने की पूरी कोशिश किया। ये वीडियो कैसा है कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर मेरे चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।